चलिए, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। यूक्रेन को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान आया है। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी नहीं देंगे। अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी नहीं देंगे, हम यूक्रेन की हर संभव मदद कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त, यूक्रेन रूस युद्ध के बाद अमेरिका का बड़ा बयान, सुरक्षा गारंटी यूक्रेन को नहीं देंगे, हम यूक्रेन की हर संभव मदद कर रहे हैं, यूक्रेन की सैन्य मदद लेकिन नहीं करेंगे। तो ये बड़ी खबर है अमेरिका की तरफ से। सीधे तौर पर जो लगातार अमेरिका के ऊपर आरोप भी लगते रहे हैं कि यूक्रेन को किस तरह से वो अकेला छोड़ दिया है, सैन्य मदद की आस हमेशा से यूक्रेन का रहा है अमेरिका की तरफ से, लेकिन शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, उकसाने की रणनीति को छोड़कर अमेरिका बैकफुट पर आने की कोशिश कर रहा है। और इस पूरे मसले को द्विपक्षीय आधार पर हो सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो शांति वार्ता बढ़ाने की कोशिश हुई है उसी की तरफ बढ़ने के बड़े संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन अमेरिका का जो बयान है वो यूक्रेन के लिए बड़ा झटका भी है। लेकिन सवाल है कि क्या यूक्रेन इस युद्ध को और आगे बढ़ाना चाहता है या फिर शांति वार्ता के टेबल पर बैठकर रूस के साथ समझौता करना चाहता है। अगर शांति वार्ता की तरफ यूक्रेन बढ़ना चाहता है तो फिर अमेरिका की तरफ से ये जो बाकायदा सुरक्षा गारंटी नहीं देने की जो बात है वो एक तरह से शांति वार्ता की तरफ दो कदम और आगे ही बढ़ेगा चीज। तो बड़ी खबर इस वक्त, यूक्रेन को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान, यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी नहीं देगा अमेरिका। लखनऊ में मेयर संयुक्ता भाटिया ने की कार्रवाई। संयुक्ता भाटिया ने वार्ड सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया है। किस तरह से? इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी। कार्यदायी संस्था पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। नगर विकास मंत्री के आदेश पर किया गया निरीक्षण। वार्ड में अव्यवस्थाओं को देख भड़की संयुक्ता भाटिया, मौलवीगंज और मशकगंज वार्ड का किया निरीक्षण। सिद्धार्थ हमारे सहयोगी और अपडेट करें। सिद्धार्थ, क्यों कार्रवाई की गई? सिद्धार्थ, सुन पा रहे हैं आप? जी, आपको बता दें कि मेयर संयुक्त भाटिया द्वारा आज कार्रवाई की गई। नगर विकास मंत्री के आदेश पर वार्ड में अव्यवस्थाओं को देखकर भड़की हैं जो भाटिया है, इनका साफ करना था संयुक्त भाटिया के, कहीं ना कहीं अब इस तरीके से निरीक्षण होंगे और कार्रवाई की जाएगी। जी, तो क्या पहले से शिकायत मिली थी या फिर अचानक उन्होंने औचक निरीक्षण किया? देखिए, आपको बता दें कल ही नगर विकास मंत्री द्वारा आदेश जारी किया गया था कि सभी वार्डों की जो जिस तरीके से गंदगी के अंबार लगे रहते हैं ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और पहले भी कई बार मोहल्ले वासियों ने शिकायत की थी। लखनऊ के कई इलाके हैं जहां पर इस तरीके की शिकायत मिलती रहती है और कहीं ना कहीं जो कार्यदायी संस्थाएं हैं वो लगातार काम नहीं करती हैं। कहीं ना कहीं वो कई बार शिकायत कर देते हैं मोहल्ले वासी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कहीं ना कहीं आज जब औचक निरीक्षण किया उनके द्वारा, तब जाकर उनको कहीं ना कहीं ये सब चीजों की जानकारी हुई कि इस तरीके से कार्यदायी संस्था कार्य करती है। जी, चलिए सिद्धार्थ, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो संयुक्ता भाटिया जो कि जिनकी तरफ से कार्रवाई की गई है, वार्ड सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया गया उनकी तरफ से, अव्यवस्था को देखकर वो भड़क उठी, कार्यदायी संस्था पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों और महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है और अलग अलग जगहों पर किस तरह से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं आप देख सकते हैं इन 6 तस्वीरों के जरिए, जहां महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पिछले 9 दिनों में डीजल पेट्रोल की कीमतों में कुल 5 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से लगातार महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई पर प्रदर्शन और अलग अलग जगहों पर किस तरह से इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ बाकायदा विपक्ष की तरफ से एक बड़ा मुहिम सरकार के खिलाफ चलाई जा रही है और अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। तो देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज
पूरे प्रदेश में महंगाई के खिलाफ ताली बजा रही है कांग्रेस नेता प्रदेश कार्यालय से निकलकर अल्बर्ट एक्का चौक तक केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी चित्रंजन कुमार ने। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस इन दिनों मुखर होकर सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आज प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रदेश कार्यालय से निकलकर अल्बर्ट एक्का चौक तक पैदल मार्च कर थाली और डंके के बजाते हुए महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो कांग्रेस के नेता है वो थाली बजाकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि महंगाई के खिलाफ लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं। जिस तरह से मोदी सरकार ने 2014 में लोगों को ठगने का काम किया था, बोले थे कि बहुत होगी महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और जिस तरह से आप देखेंगे पेट्रोल डीजल खाद्य पदार्थ में जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि हो रही है, आम जनता के जेब खाली करने का काम करता, गरीबों का निवाला छीनने का काम करा। उसके विरोध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में पूरे देश भर में और यहाँ प्रदेश में राजेश ठाकुर के नेतृत्व में पूरे राज्य भर में जिले भर में यह प्रदर्शन किया जा रहा है कि ताकि जो अंधी पहली सोई सरकार नींद से जागे और आम जनता को राहत देने का काम करे। आपने देखा होगा कि 5 राज्य में चुनाव होने के समय 137 दिन इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम कम बढ़ाया नहीं, और जैसे ही चुनाव खत्म हो गया इस उन्होंने तेल पे वृद्धि करके लोगों का आम जनता का जेब खाली करने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जो कांग्रेस के नेता है वो किस तरह से ढोल नगाड़े बजाकर प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहें जो कांग्रेस के नेता है प्रदेश के नेता वो लगातार महंगाई के खिलाफ मुख्य रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हाल के दिनों में बात की जाए तो जिस तरह से 5 राज्यों के परिणाम आए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को लेकर फिर से अपने जो राजनीतिक जगह है, जो राजनीतिक खोई हुई प्रतिष्ठा है, उसको पाने के प्रयास में जुटी हुई है। चित्रंजन कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसी को लेकर आज बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मंजूर अंसारी की अगुवाई में कांग्रेसियों ने महंगाई के खिलाफ धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना की जगह पर बाइक और गैस सिलेंडर को माला पहनाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने सांकेतिक रूप से ये मैसेज देने का काम किया है कि महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है और इसका असर आम गरीब पर पड़ रहा है। इस दौरान सभी नेताओं ने एक स्वर से केंद्र सरकार से महंगाई पर नियंत्रण करने की मांग की है। पेट्रोल डीजल और गैस के दाम में काफ़ी वृद्धि हो रही है और एक अनुमान के मुताबिक ये केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ा रही है। कांग्रेस पार्टी का निर्देश है कि हम सभी चौक चौराहों में जा करके ये केंद्र सरकार की निकम्मी सरकार को विरोध करना है और हम मांग करते हैं भारत के एक नागरिक होने के नाते कि ये केंद्र सरकार इस बात को जहन में ले और पेट्रोल डीजल रसोई गैस जो आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला है, जिससे महंगाई बढ़ रही है, जो सामान्य लोग हैं उसको जीवन जीने में 3 वक्त का खाना खाने में भी उसे परेशानी हो रही है। और वहीं प्रयागराज में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेसियों ने आज युवा प्रदर्शन किया। जिले की सिविल लाइंस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना की जगह पर पेट्रोल बाइक और सिलेंडर पर नींबू मिर्च का माला लटकाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। तो अलग अलग जगहों पर महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ, पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी की वजह से कांग्रेस ने देश भर में महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन देने का काम कर रही है। और ये तस्वीरें इस वक्त अलग अलग जगहों की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहां पर महंगाई के खिलाफ बोल चल रहा है। नींबू मिर्च की माला लटकाकर प्रदर्शन किया गया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। और वहीं संगम नगरी प्रयागराज में पेट्रोल के दाम एक बार फिर से 100 रुपये पार चले गए। प्रयागराज में पेट्रोल 100 रुपये, लगभग 101 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। दिवाली के बाद ये पहला मौका है जब प्रयागराज में पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ऊपर हो गए।
5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव के बाद पिछले 9 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम आज 8वीं बार बढ़े हैं। अगर पिछले 9 दिनों की बात करें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो प्रयागराज में पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया, लगभग 101 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। 8 दिन में 7 बार बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जब तक चुनाव प्रचार चल रहे थे तब तक पेट्रोल डीजल के दाम को कंट्रोल करके रखा गया था सरकार की तरफ से, लेकिन सभी को पता था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा इसका पूरा का पूरा भार आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। और पिछले 8 दिन में अगर 8 दिन के आंकड़ों की बात करें तो 7 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। और आज बिहार में बढ़ते अपराध पर भाकपा के सदस्यों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। भाकपा माले के सदस्यों का कहना है कि बिहार में दलित, अल्पसंख्यक और गरीबों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसी कारण सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव की मांग कर रहे थे। उसी को लेकर माले के सदस्यों को मार्शल आउट किया गया। तो किस तरह से देखिए उन्हें सदन से बाहर किया जा रहा है। विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा हुआ। सीपीआई एमएल के 12 विधायकों को सदन से बाहर कर दिया गया। गद्दारी करने का इतिहास है वो अमृत महोत्सव मना रही है। माननीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री 23 अप्रैल को आ रहे हैं जगदीशपुर बाबू की कुंवर सिंह को सम्मानित करने के लिए। 1857 के महानायक बाबू कुंवर सिंह के परपोते की हत्या कर दी गई। परसों दिन हत्या हो गई। कल जो है परसों राजदेव पासवान की हत्या हो गई। महिला को रेप करके नंगा घुमाया जा रहा है। रोज इन दुकानों में हत्या और लूट हो रही है, खास करके सोना चांदी के दुकानों में। तो हम लोगों ने कहा कि बिहार में शराबबंदी फेल है। गरीकरण हो रहा है, पूरा सांप्रदायिक दंगा जगह जगह कोशिश की जा रही है करने की। दलितों के साथ हत्या की घटना हो रही है, दुकानदारों की हत्या हो रही है। और फिर इसके साथ साथ एक खाप पंचायत की तरह मधेपुरा में एक दलित युवती के साथ रेप की घटना होती है, उसका वो प्रतिवाद करती है तो पूरे पंचायत लगा करके उसको नंगा घुमाया जाता है, पीटा जाता है। मार्शल आउट इसलिए किया गया कि हम लोग बहस चाहते थे कि पूरे बिहार में जो हत्या का सिलसिला है उस पर रोक लगे। हम लोग ये बहस चाहते थे कि बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जा करके 2 लड़कों के झगड़ा में वो आपको दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मत्स्य मंत्री संजय निषाद का अयोध्या पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। अयोध्या पहुंचने पर संजय निषाद का पार्टी कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मंत्री संजय निषाद ने कहा कि सरकार ने 3 महीने के अंदर 100 दिन का प्रोजेक्ट बनाया है, उस पर काम करेंगे। वहीं शिवपाल यादव के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों पर संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलती है। बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, उनका स्वागत है। 3 महीने के अंदर हम लोगों ने 100 दिन का एक प्रोजेक्ट बनाया है। 100 दिन के अंदर इतना जरूर दिखेगा कि इस मछुआ समुदाय, इस मत्स्य मंत्रालय 1 नंबर का मंत्रालय होगा। उत्तर प्रदेश भी 1 नंबर का होगा और मत्स्य मंत्रालय भी 1 नंबर का काम करेगा। मोदी जी से शिवपाल जी जो है भाजपा में आने की जो है देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करती है। 3 महीने के अंदर हम लोग। और वहीं कन्नौज में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ी संख्या में किसानों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने राकेश टिकैत पर भी जमकर हमला किया। चले बढ़ते हैं आगे। युवाओं को नौकरी न मिलने से नाराज किसान बेरोजगार सभा के नेताओं ने ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में कंपनी के बाहर जमकर हंगामा किया और कंपनी में तालाबंदी करने की कोशिश की। आपको बता दें कि दादरी थाना क्षेत्र के आजायतपुर क्षेत्र में स्थित एक निजी कंपनी में स्थानीय युवाओं ने आवेदन किया था।
किसानों का आरोप है कि औद्योगिक क्षेत्र में प्राधिकरण ने किसानों की जमीन लेते समय भरोसा दिया था कि कंपनियों में स्थानीय युवाओं को कोटा दिया जाएगा जिससे उन्हें रोजगार मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंपनी के अधिकारियों और निजी कंपनियों के मालिकों द्वारा वादा खिलाफी की गई है। तो दादरी में कंपनी के सामने किसानों का हंगामा। स्थानीय युवाओं को रोजगार न देने से नाराज हैं ये किसान और बड़ी संख्या में कंपनी के ठीक बाहर बैठकर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया और तालाबंदी करने की भी कोशिश की कंपनी की। कानपुर में पनकी थाना क्षेत्र के पनकी पड़ाव में दबंगों के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। उन्होंने रेस्टोरेंट में जमकर उत्पात मचाया। दबंगों ने मामूली बात पर रेस्टोरेंट संचालक को फिल्मी अंदाज में लात घूंसों से पीटा, जिससे संचालक के सीने और पेट में काफी चोटें आई हैं। वहीं मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चले बढ़ता आगे। कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। शिक्षक खुद यहां बच्चों के भविष्य को अंधकार में ले जाने का काम कर रहे हैं। दरअसल यहां सरकारी स्कूल 9 बजे खुल तो जाता है, लेकिन शिक्षकों के आने के समय का कोई अता पता नहीं है, जिससे स्कूल में पढ़ने आए बच्चे बस इंतज़ार ही करते रह जाते हैं टीचर्स का। फिर भी टीचर्स समय से नहीं आते और फिर वापस अपने घर लौट जाते हैं बच्चे। वहीं पूरे मामले पर जिम्मेदार अधिकारियों ने संज्ञान में लिया है इस पूरे मामले को और फिर जांच पड़ताल कर इस पूरे मामले पर और भी क्या कुछ किया जाना चाहिए, किस तरह की कार्रवाई होगी, इसका भरोसा अधिकारियों की तरफ से दिया जा रहा है। तो किस तरह से देखिए कानपुर देहात का ये सरकारी स्कूल, जहां पर स्टूडेंट तो आ जाते हैं, विद्यार्थी तो पढ़ने के लिए आते हैं, बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, समय से आते हैं, लेकिन शिक्षक ही नदारत रहते हैं। शिक्षक कभी भी, जो भी 2-4 शिक्षक इसमें काम करते हैं, कभी भी वो समय से नहीं आते, वक्त से नहीं आते और इसका नतीजा ये होता है कि ये जो बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए वो इंतज़ार करते रहते हैं और इंतज़ार करते करते फिर ये अपने घर वापस चले जाते हैं। वैसे अधिकारियों ने कहा कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है और बहुत ही जल्द इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल करने के बाद जिम्मेदार शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कितने बजे स्कूल है तुम्हारा? 9 बजे। मास्टर साहब कितने बजे स्कूल आते हैं? 11 बजे। 10 बजे। अरे 10 बजे। फिर और आप जब 1 घंटे आप पहले आते हो, क्या करते हो स्कूल में? खेलते कूदते रहते। पढ़ाई टाइम पे नहीं होती है। कौन से गांव के निवासी हैं आप? ये जो स्कूल आपका 10:30 बज रहे हैं, समय 10:30 बजे है, इसमें आप भी अध्यापक अभी भी नहीं आए हैं। तो रोज का नियम है। आप स्कूल के पड़ोसी भी हैं? हम पड़ोसी हैं। तो क्या है स्कूल का रवैया यहाँ का? अब यही है, जो सामने है, बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, कोई कहने सुनने वाला है नहीं। तो पर डे यही हालात हैं? पर डे हाल है यही। आपने कभी शिकायत नहीं की? शिकायत किनते कहाँ जाए? 10:30 बजे मास्टर आते हैं। 10:30 बजे, अब देखो 11:15 बज रहा हुआ है। चले बढ़ते आगे। विधवा वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों से प्रशासन ने आधार को प्रमाणित कर बैंक खाते से लिंक कराने का आदेश जारी किया है। जिन लाभार्थियों ने अब तक प्रशासन के निर्देश को अनसुना किया, जल्द आदेश पर अमल करें ताकि उन्हें पेंशन का लाभ मिल सके। इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र गौतम ने बताया कि प्रशासन के आदेश के संबंध में मुनादी कराई जा चुकी है। वहीं आदेश पर अमल न करने वाले लाभार्थियों की अगले वित्तीय वर्ष से पेंशन बंद हो जाएगी। एक्चुअली इस वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा वृद्धावस्था पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन, जिसे हम विधवा पेंशन कहते हैं, उसके लिए आधार प्रमाणीकरण और सीडिंग की कार्रवाई को अनिवार्य किया गया है। और जिन वृद्धों और जिन वहीं रांची सिविल कोर्ट के सैकड़ों अधिवक्ताओं की कुर्सी खतरे में है। जो अधिवक्ता बिना बार एसोसिएशन से निबंधन कराए प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी कुर्सी छीनेगी। एसोसिएशन जो सुविधाएं दे रहा है वो भी समाप्त की जाएगी। जिनकी कुर्सी खतरे में है उनकी संख्या 600 के आसपास है। बार एसोसिएशन अपने सभी नए सदस्यों को बैठने की व्यवस्था नहीं करवा पा रहा है, बैठने की जगह नहीं मिल रही है, इसलिए उन्हें भटकना पड़ता है। इससे क्लाइंट भी नहीं मिल पाते। बार एसोसिएशन सर्वे कराकर बिना निबंधन की कुर्सी पाने वाले
वक्ताओं को बाहर करेगी। तो रांची की खबर है, जहां पर बार एसोसिएशन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जिन लोगों ने पंजीकरण नहीं कराया है बार एसोसिएशन में, अगर इसके बाद भी उन्हें बार एसोसिएशन की तरफ से बैठने की कुर्सी दी जा रही है तो उससे ये कुर्सी छीनी जाएगी। और बाकायदा इसकी जांच पड़ताल बार एसोसिएशन रांची की तरफ से की जा रही है, क्योंकि अधिवक्ताओं की संख्या ज़्यादा होने की वजह से और कुर्सी कम होने की वजह से वहाँ पर आपाधापी लगी रहती है। और इसी के बाद बार एसोसिएशन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। 600 वकीलों की कुर्सी पर पूरी तरह से तलवार लटकी हुई है। मतलब साफ है कि ऐसे 600 ऐसे वकील हैं जिन्होंने अपना निबंधन ही नहीं कराया और बाकायदा आकर यहाँ पर वकालत भी करते नजर आते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के प्रैक्टिस करने पर गाज गिरेगी। बाकायदा 600 वकीलों पर इस तरह की गाज गिर सकती है। रांची की खबर है। पुराने बार से भी अधिवक्ताओं को यहाँ पे सीट मिला था और वो यहाँ सीट लिए हुए हैं और पुराने बार में बैठते हैं, तो वो दोनों जगह बैठने का काम करते हैं। पुराने बार में भी बैठने का काम करते हैं, नए बार में भी बैठने का काम करते हैं। और उसके बाद जब हमने पीछे बनाया तो पीछे में भी सीट ले लिए, तो 3-3 जगह बैठने का काम करते हैं। और नए अधिवक्ता जो आ रहे हैं उन लोगों को सीट हम लोग नहीं दे पा रहे, तो उन्हीं लोगों को सीट देने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। और मेरा ये एजेंडा में भी था कि ऐसे अधिवक्ताओं को जिनको बैठने की सुविधा नहीं है उनको बैठने की सुविधा मैं दूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमीरपुर जिले में अवैध खनन कर खनन माफिया प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर खनन माफिया प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों से खनन कर रहे हैं और जलधारा को बीच में रोककर पुल बना रहे हैं। भू माफिया किसान खेती उजाड़ कर खनन कर रहे हैं, वहीं अवैध खनन पर खनिज विभाग ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। तो हमीरपुर की खबर, जहां पर प्रशासन को चुनौती दे रहा है खनन माफिया। एनजीटी के नियमों की पूरी तरह से यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आप देख भी सकते हैं इन तस्वीरों में साफ तौर पर लग रहा है कि पूरी तरह से कानून की धज्जियाँ उड़ रही हैं। प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों से बाकायदा यहाँ पर खनन का काम चल रहा है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।